Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon the topic segmentation. क्या मतलब है segmentation का? Whenever we are talking about the market, then it is the aggregate of consumers of a given product, and consumers vary in their characteristics and buying behavior. It is thus natural that many differing segments occur within a market. यानी कि जब हम कभी भी मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट का मतलब होगा कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रेफरेंस में जो कंज्यूमर्स का टोटल है, उस कंज्यूमर के टोटल को हम मार्केट के नाम से जानते हैं. दूसरा पॉइंट ये भी रहता है कि जो कंज्यूमर्स हैं उनका बाइंग बिहेवियर या जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट होती हैं. अगर हम किन्हीं भी दो कंज्यूमर्स को कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके बाइंग बिहेवियर में डिफरेंस आता है, कहीं ना कहीं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स या उनके जो भी फीचर्स हैं उनमें डिफरेंशिएशन क्रिएट होता है. और इस डिफरेंशिएशन को ध्यान में रखते हुए मार्केट में डिफरेंट सेगमेंट्स भी पॉसिबल हो सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट बिहेवियर है कस्टमर्स का. तो इस डिफरेंट बिहेवियर के बेसिस पर मार्केट में डिफरेंट टाइप के सेगमेंट्स भी अवेलेबल होते हैं. तो इसका मतलब जो सेगमेंटेशन है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द हेट्रोजीनियस मार्केट फॉर एनी प्रोडक्ट इनटू द सेगमेंट्स विद रिलेटिवली मोर होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स. यानी कि सेगमेंटेशन का मतलब हुआ कि जब हम एक हेट्रोजीनियस मार्केट को डिवाइड करते हैं होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स वाले सेगमेंट्स में, यानी कि हमने एक हेट्रोजीनियस मार्केट है उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और जहां मैंने एक सेगमेंट की बात करी वो सेगमेंट क्या होता है, वो सेगमेंट होमोजीनियस होता है. होमोजीनियस का मतलब हो गया कि उस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर जितने भी कंज्यूमर्स होंगे उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, जो फीचर्स होंगे वो सिमिलर टाइप के होंगे, लेकिन एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट से कंप्लीटली डिफरेंशिएटेड होगा. तो इस पर्टिकुलर हेट्रोजीनियस मार्केट को डिवाइड करने की प्रोसेस को हम सेगमेंटेशन का नाम देते हैं. पॉइंट विल बी क्लियर टू यू. या दूसरे शब्दों में एक डेफिनेशन और इसकी हम प्रेजेंट कर सकते हैं सेगमेंटेशन के रेफरेंस में. सेगमेंटेशन मींस टू डिवाइड द मार्केट प्लेस इनटू पार्ट्स और सेगमेंट्स और सब मार्केट्स विच आर डिफाइनेबल, एसेसिबल, एक्शनेबल एंड प्रॉफिटेबल एंड हैव अ ग्रोथ पोटेंशियल. यानी कि सेगमेंटेशन का मतलब क्या होगा कि जब हम किसी भी मार्केट प्लेस को डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट सेगमेंट्स में या डिफरेंट सब मार्केट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें से हर सेगमेंट प्रॉपर्ली डिफाइनेबल होता है, उसको प्रॉपर्ली डिफाइन किया जा सकता है, उसको एसेस किया जा सकता है, उसमें डिफरेंट टाइप के एक्शंस को फॉलो किया जा सकता है, और जो एक प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, और उसके साथ साथ उस सेगमेंट में ग्रोथ पोटेंशियल भी अवेलेबल रहता है. तो हम मार्केट प्लेस को डिवाइड करने की इस प्रोसेस को सेगमेंटेशन का नाम देते हैं. पॉइंट क्लियर हो गया. तो इसका मतलब हम शॉर्ट में या इन अ नटसेल वी कैन डिफाइन द सेगमेंटेशन एज एनी मार्केट. पहला पॉइंट है इसके रेफरेंस में, एनी मार्केट इज मेड अप ऑफ सेवरल सब मार्केट्स डिस्टिंग्विशिंग फ्रॉम वन अनदर बाय देयर वेरिंग नीड एंड बाइंग बिहेवियर. यानी कि किसी भी पर्टिकुलर मार्केट को आप डिफरेंट और सेवरल सब मार्केट्स में डिस्टिंग्विश कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो. जहां एक पर्टिकुलर सब मार्केट की जो नीड्स होंगी, जो उनके कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर होंगे, वो दूसरे सब मार्केट से कंप्लीटली डिफरेंट होंगे. और सेकंड पॉइंट आता है इसके अंदर, दीज कंज्यूमर्स विद वेरिंग नीड एंड बाइंग बिहेवियर आर पुट इनटू हेट्रोजीनियस ग्रुप बट वुड बी होमोजीनियस विद इन ईच सेगमेंट. इसका मतलब ये हुआ कि जो कंज्यूमर्स होंगे, जब हम हेट्रोजीनियस ग्रुप्स की बात करेंगे तो जितने भी हेट्रोजीनियस ग्रुप्स होंगे उनमें कंज्यूमर्स की नीड और बाइंग बिहेवियर वेरी कर रहे होंगे, डिफरेंशिएट हो रहे होंगे, लेकिन हर एक सेगमेंट के अंदर जितने भी कंज्यूमर्स होंगे उनका बिहेवियर कैसा होगा, सिमिलर होगा. यानी कि उसको हम एक होमोजीनियस सेगमेंट का नाम देंगे. Now we will discuss about the advantages of market segmentation. क्या क्या advantages है market segmentation के? Let us have a look over the first advantage of market segmentation.
द वेरी फर्स्ट एडवांटेज इज हेल्प्स डिस्टिंग्विश वन कस्टमर ग्रुप फ्रॉम अनदर विद इन अ गिवन मार्केट। यानी कि जब मार्केट में एक कस्टमर ग्रुप को दूसरे कस्टमर ग्रुप से अगर डिफरेंशिएट करना हो तो डिफरेंशिएट करने के लिए हमें मार्केट सेगमेंटेशन की प्रोसेस को फॉलो करना ही होगा। यानी कि मार्केट सेगमेंटेशन के बेसिस पर हम एक कस्टमर ग्रुप को दूसरे कस्टमर ग्रुप से प्रॉपर्ली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यानी कि पहले तो हमें उस प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उस बेस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिसके बेसिस पर या जिसको फॉलो करते हुए हम मार्केट को सेगमेंट करेंगे या सेगमेंटेशन की प्रोसेस को फॉलो करेंगे। उसके बाद हम दिए हुए मार्केट में एक कस्टमर ग्रुप को उस पर्टिकुलर फीचर या उस पर्टिकुलर बेस के बेसिस पर डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मार्केट में मुझे पता करना है कि कितने कस्टमर्स की इनकम ज़्यादा है, कितने की कम है और कितने की मिडिल लेवल पर है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मार्केट को 3 पर्टिकुलर सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकता हूं सेगमेंटेशन के प्रोसेस से। एक तो हाई इनकम ग्रुप कस्टमर्स, दूसरे मिडिल इनकम ग्रुप ऑफ कस्टमर्स और तीसरे हो गए लो इनकम ग्रुप ऑफ कस्टमर्स। तो इस एक तरीके से एक मार्केट के अंदर डिफरेंट कस्टमर ग्रुप्स को डिफरेंशिएट करने में, डिस्टिंग्विश करने में मार्केट सेगमेंटेशन अपना रोल प्ले करता है। ये इसका पहला एडवांटेज हो गया। सेकेंड एडवांटेज इज फैसिलिटेट्स द प्रॉपर चॉइस ऑफ मार्केट टू बी टारगेटेड। अब पॉइंट ये आता है कि जो भी आपने सेगमेंटेशन की प्रोसेस में कस्टमर्स ग्रुप्स को डिफरेंशिएट किया है उसमें से किस पर्टिकुलर कस्टमर ग्रुप के लिए आपको अपने प्रोडक्ट अवेलेबल कराने हैं, इसके रिगार्डिंग आप प्रॉपर चॉइस को भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सेगमेंटेशन, क्योंकि बिना सेगमेंटेशन के आप जिस मार्केट को टारगेट करना चाहते हो उसके रिगार्डिंग चॉइस को फॉलो नहीं कर सकते। मान लीजिए कि 3 मार्केट डिवाइड करा आपने, हाई इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप और लोअर इनकम ग्रुप। अब आप इन तीनों मार्केट में से जो भी प्रोडक्ट आपको फॉलो करना है तो ये प्रोडक्ट आप डिसाइड कर देते हो कि किस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स के लिए आपका प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल रहेगा। ये आपको टारगेट करना बहुत आसान हो जाता है सेगमेंटेशन की प्रोसेस को फॉलो करने के बाद। ठीक, थर्ड एडवांटेज क्या है इसके अंदर, फैसिलिटेट्स इफेक्टिव टैपिंग ऑफ द मार्केट। मार्केट को प्रॉपर्ली टैप करना है, आपको इफेक्टिवली टैप करना है, तो क्योंकि आपके पास कस्टमर्स की बाइंग बिहेवियर की पूरी लिस्ट अवेलेबल है। एक सेगमेंट के अंदर जितने भी कस्टमर्स हैं उनकी बाइंग बिहेवियर क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो आपको सारे कस्टमर्स को स्टडी नहीं करना है, ठीक है, केवल उस ग्रुप के अंदर जो पैटर्न फॉलो किया जा रहा है कंज्यूमर्स के द्वारा उस पैटर्न को आपको स्टडी करना है और उसके अकॉर्डिंग अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को डेवलप करना है। और उन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को प्रॉपर्ली फॉलो करते हुए उस मार्केट को आप इफेक्टिव वे में टैप भी कर सकते हो, उस पर अपनी पकड़ बना सकते हो। ये एक एडवांटेज रहता है सेगमेंटेशन के बाद। नेक्स्ट वन इज द हेल्प्स डिवाइड द मार्केट एंड कॉन्कर देम। मार्केट को प्रॉपर्ली डिवाइड करना और फिर उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के डिसीजंस को फॉलो करना, डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना, इसमें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है सेगमेंटेशन, क्योंकि सेगमेंटेशन के बेसिस पर आप मार्केट को प्रॉपर्ली डिवाइड करते हो और फिर हर पर्टिकुलर मार्केट के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसी, डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज को फॉर्मुलेट कर सकते हो और उसको प्रॉपर्ली कॉन्कर भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द हेल्प्स क्रिस्टलाइज द नीड्स ऑफ द टारगेट बायर्स एंड एलिसिट मोर प्रेडिक्टेबल रिस्पॉन्सेज फ्रॉम देम। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जिस पर्टिकुलर सेगमेंट में आप अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल कराना चाहते हो उन टारगेट बायर्स की नीड्स को आप क्लियर एंड क्रिस्टल वे में एनालाइज कर सकते हो, उसको आप आसानी से पता कर सकते हो और फिर उसको पता करने के बाद उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डेवलप करके उनके रिस्पॉन्स, जो उनका प्रेडिक्टेबल रिस्पॉन्स है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लेवल तक फॉलो कर सकते हो। यानी कि कस्टमर को हाई लेवल पर सेटिस्फैक्शन अवेलेबल करा सकते हो अगर आपको कस्टमर के प्रॉपर नीड के बारे में, उनके बाइंग बिहेवियर के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, क्योंकि उसके बेसिस पर आप कस्टमर्स की उस एग्जैक्ट नीड को आइडेंटिफाई कर सकते हो जिसको वो फुलफिल करना चाहते हैं और उसके अकॉर्डिंग मार्केट में उसी टाइप के प्रोडक्ट को अवेलेबल करा के उनके सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करते हो और जो उनका रिस्पॉन्स है उसको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स में कन्वर्ट कर लेते हो। ये एडवांटेज आता है सेगमेंटेशन का। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है इसका, हेल्प्स डेवलप मार्केटिंग ऑफर्स दैट आर मोस्ट सूटेड टू ईच ग्रुप। अगर आप मार्केट को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हो सेगमेंटेशन के बाद, तब आप क्या करते हो, हर सेगमेंट के अकॉर्डिंग एक यूनिक मार्केटिंग ऑफर को डेवलप करने की पोजीशन में आ सकते हो। और ये जो यूनिक मार्केटिंग ऑफर होगा
वो उन पर्टिकुलर ग्रुप के कस्टमर्स के अकॉर्डिंग ही अवेलेबल होगा, उनको प्रॉपर्ली सूट कर रहा होगा। यानी कि ऐसा मार्केटिंग ऑफर जो केवल और केवल उन्हीं कस्टमर ग्रुप के कस्टमर्स के अकॉर्डिंग डेवलप किया जा सकता है, जैसा कि उनका बिहेवियर है, जैसा कि उनकी फीचर्स हैं, जैसा कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, और उसके अकॉर्डिंग इस टाइप के मार्केटिंग ऑफर के मार्केट में सक्सेस होने के चांसेस भी क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट एडवांटेज क्या है इसका, हेल्प्स अचीव द स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड इन प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन एंड प्राइसिंग फॉर मैचिंग द कस्टमर ग्रुप and develop marketing offers and appeals that match the needs of each group। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है इसके अंदर कि आपको अगर स्पेशलाइजेशन को अचीव करना है दिए हुए प्रोडक्ट के अंदर, यानी कि जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप अपने टारगेटेड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स के लिए अवेलेबल कराना चाहते हो, अगर उसमें आपको स्पेशलाइजेशन अचीव करना है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में स्पेशलाइजेशन अचीव करना है, प्रमोशन में या प्राइसिंग में आपको स्पेशलाइजेशन अचीव करना है, और इस तरह से इनके रिगार्डिंग स्ट्रेटजीज को डेवलप करना है जो कस्टमर ग्रुप के अकॉर्डिंग प्रॉपर्ली मैच हो, या फिर आपको अपने डिफरेंट टाइप के मार्केटिंग ऑफर्स को डेवलप करना है और उनको इस तरह से डिजाइन करना है जिससे कि हर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स की नीड के अकॉर्डिंग वो प्रॉपर्ली मैच कर सके। तो ये केवल और केवल तभी पॉसिबल है जब आप प्रॉपर्ली मार्केट को सेगमेंट कर लेते हो। सेगमेंटेशन के बाद उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर के फीचर्स को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई कर लेते हो, तो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको पता है उनका बाइंग बिहेवियर क्या है, उनका नेचर क्या है, उनका परचेजिंग पैटर्न क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन और प्राइसिंग में स्पेशलाइजेशन को अचीव कर लेते हो और इनके रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजीज को इस तरीके से डिजाइन करते हो जो उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स के अकॉर्डिंग हो, और फिर उसको ध्यान में रखते हुए अपने मार्केटिंग ऑफर्स को डिजाइन करते हो, उनको डेवलप करते हो जो उन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स की नीड को प्रॉपर्ली मैच कर सके। तो इस तरीके से आपके मार्केटिंग पॉलिसी के सक्सेस होने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं और मार्केट में आप मैक्सिमम लेवल तक अपने प्रोडक्ट को सेल करने की पोजीशन में आ जाते हो। नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ सेगमेंटेशन इज मेक्स द मार्केटिंग एफर्ट मोर एफिशिएंट एंड इकोनॉमिक। सबसे खास बात क्या रहती है कि जब आपको अपने कस्टमर ग्रुप के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है तो इसके अकॉर्डिंग जो भी आपके मार्केटिंग एफर्ट्स होते हैं वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में होते हैं, और जब आप किसी भी पर्टिकुलर वर्क को एक डायरेक्शन के अकॉर्डिंग फॉलो करते हो तो वहाँ पर आपको कम से कम एफर्ट अपने पुटअप करने होते हैं। तो जब आप एफर्ट्स कम से कम पुटअप करोगे, ठीक है, और उसके बेसिस पर रिजल्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा अचीव होंगे, तो इसका मतलब जो आपका एफर्ट है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं, उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है और उसके अकॉर्डिंग आपको कम से कम कॉस्ट को बियर करना पड़ता है, ये इकोनॉमिक हो जाते हैं क्योंकि अब आपको फालतू के खर्चे नहीं कर रहे हैं, एक प्रॉपर डायरेक्शन है आपके पास और उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही आपको अपने रिसोर्सेज को उसमें इन्वेस्ट करना होता है। इसी वजह से मार्केटिंग एफर्ट्स एफिशिएंट हो जाते हैं और इकोनॉमी उनकी हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाती है जितना ज़्यादा आपका डायरेक्शन एग्जैक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक, नेक्स्ट वन इज द हेल्प कॉन्सेंट्रेट्स एफर्ट्स ऑन द मोस्ट प्रोडक्टिव एंड प्रॉफिटेबल सेगमेंट। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप पहले क्या करते हो, जब किसी भी मार्केट को सेगमेंट करते हो तो हर सेगमेंट को प्रॉपर्ली इवैल्यूएट करते हो और उस इवैल्यूएशन प्रोसेस में ये देखते हो कि उन पर्टिकुलर सेगमेंट में से ऐसे कौन कौन से सेगमेंट्स हैं जहां आपको हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी हो सकती है और हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस वहां पर अवेलेबल हैं। तो ऐसे सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करके उनमें आप अपने प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराने के लिए प्लान कर सकते हो। नेक्स्ट एडवांटेज इज हेल्प्स स्पॉट द लेस सेटिस्फाइड सेगमेंट्स एंड सक्सीड बाय सेटिस्फाइंग सच सेगमेंट। एक पॉइंट और दे सकते हो उसके अंदर, जब आप डिफरेंट टाइप के सेगमेंट्स को इवैल्यूएट कर रहे होते हो तो साथ में ये भी देखते हो कि हर सेगमेंट में कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, कौन कौन सी कॉम्पिटिटर्स हैं जो ऑलरेडी प्रोडक्ट को अवेलेबल करा रहे हैं और क्या जो कस्टमर है वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से या उन प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है या नहीं है। अगर आपको ये दिखाई देता है कि कस्टमर्स के लिए जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराए जा रहे हैं उनकी नीड के अकॉर्डिंग उससे वो लेस सेटिस्फाइड है, तो आप उस सेगमेंट में अपॉर्चुनिटी को फॉलो करते हुए वहाँ ऐसे प्रोडक्ट को अवेलेबल कर सकते हो जिसके बेसिस पर उनके सेटिस्फैक्शन को बढ़ाया जा सके और उसके बेसिस पर आप अपनी सक्सेस को भी एंश्योर कर सकते हो। लास्ट वन इज द ब्रिंग्स बेनिफिट्स नॉट ओनली टू द मार्केटर्स बट टू द कस्टमर्स एज वेल। तो मार्केटर का तो ये एक तरफ बेनिफिट करा ही रहा है क्योंकि उसके बेसिस पर वो उन पर्टिकुलर सेगमेंट्स को सेलेक्ट करता है या उन पर्टिकुलर सेगमेंट्स में अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल कराता है जो उसके लिए मोस्ट प्रॉफिटेबल होते हैं, मोस्ट प्रोडक्टिव होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कस्टमर्स का भी फायदा होता है क्योंकि यहाँ क्या होता है, कस्टमर की नीड को ध्यान में रखते हुए ही सेगमेंट को सेलेक्ट किया जाता है और उसमें प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराया जाता है। यानी कि जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराए जाएंगे सेगमेंटेशन को फोकस करने के बाद वो कस्टमर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग होंगे।
तो यानी कि कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग अगर प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे तो ये कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करने वाला पॉइंट हो गया। तो इस तरह से ये कस्टमर को भी बेनिफिट प्रोवाइड करता है। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। थैंक यू।